है कि 120 दिन हो गए, आपको गलतफहमी है डॉक्टर, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे? कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे? वो लोग न्याय नहीं देंगे आपको। मैं देश की बहन बेटों से कहना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग जूता पहन के रखना होगा, स्ट्रॉन्ग जूता पहन के रखना होगा, और विरोधियों को यह कहना होगा कि सीट बेल्ट को मजबूती से कस के बांध लीजिए, माहौल कभी भी खराब हो सकता है। इस बहन ने निर्णय लिया है कि 15 दिन बाद हम यूनिवर्सिटी का ताला लगाएंगे, ये सच है। ये भीम आर्मी जय भीम संगठन की तरफ से भी क्लियर है कि ताला लगाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 15 दिन तक इंतजार करेंगे, और 15 दिन बाद हम अनाउंस करेंगे कि पूरे देश का स्टूडेंट विंग दिल्ली की ओर कूच करेगा, पूरा बहुजन समाज दिल्ली की ओर कूच करेगा। जय भीम साथियों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे आंदोलन को नौकरी नहीं न्याय चाहिए के 126 दिन पूरे हो गए हैं। और जैसे कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए की मुहिम क्या है कि किसी का एहसान नहीं चाहिए। हमारे अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, हम इस लायक हैं कि हम अपनी नौकरी खुद ले सकते हैं, हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त को देखते देखते आज मेरे साथ मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिचय के मोहताज हैं। आप सब, पूरा भारत, जो भी जागरूक इंसान होगा वो प्रोफेसर रतनलाल साहब को जानता होगा। और मेरे दूसरी तरफ मेरे भाई मंजीत नोटियाल जी बैठे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कहा भी था कि इतनी लेट आए भाई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इनका बैनर भी और इनकी टीम भी, जब हमारा आंदोलन लगा था उसके 2-3 दिन के अंदर इनकी टीम ने हमारे साथ संपर्क किया। सिचुएशंस ऐसी थी, बीच में चुनाव थे, बहुत सारी चीज़ें थी, भाई टाइम बाय टाइम वीडियो कॉल के थ्रू मेरा हालचाल पूछते रहते थे, आंदोलन की सिचुएशन जानते रहते थे कि क्या चल रहा है, कि आप अकेले मत रहना, जिस समय भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ होऊंगा। और मेरी पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या के साथ, पूरी टीम के साथ मैं आपके पास आऊँगा। आप धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। और वही चीज़ हुई कि अभी आपने देखा, हाल ही में मंजीत भाई हमारे पास आए थे और पूछा कि क्या सिचुएशन हो रही है आगे की, क्या है स्थिति, क्या करना है। 126 दिन हो गए, तो मतलब भाई की तरफ से लास्ट टाइम ही जब भाई आए थे तो ये कॉल था कि आज हम ताला लगा के जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई ने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बताया और ये चीज़ हमें समझाई कि अगर उस दिन आई थिंक 120 दिन हुए थे, और ये कहा कि लग रहा है कि 120 दिन हो गए, आपको गलतफहमी है डॉक्टर, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। तो तब हमने स्ट्रैटेजी बनाई, तब हमने ये चीजें सोची कि क्या किया जाए ऐसा कि क्या सिचुएशंस रहेंगी कि अभी 126 दिन हो गए और 126 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। और यही चीज प्रोफेसर साहब से भी जब डिस्कशन हुआ कि 126 दिन से चल रहे हैं हम अनडिफिटेड, एक दिन भी 1 इंच भी हमारे हौसले डगमगाए नहीं, हम डगमगाए नहीं, हम वैसे ही, हमारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है कि हमें पता है कि जब अम्बेडकरवादी नीले झंडे की ताकत के नीचे यहाँ बैठ गए तो कुछ लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास हुआ आज कि अगर हमने इन्हें, अभी तक तो इन्होंने हमारा एक लेवल देखा है कि हमारे हाथ, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, संविधान ने बांधे हैं पीसफुल तरीके से। एक ही हमारे पास विकल्प है, पीसफुल तरीके से अपनी एजुटेशन को करना और चुप करके अपनी मांग करते रहना, इनसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। लेकिन हमें नहीं लगा कि इन्होंने, हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन लगे थे यहाँ पे जो कि इन्होंने उठा लिए। डीन ऑफ कॉलेजेस खुद चल के आए उनकी मांगे सुनने के लिए, क्या मांगी थी, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर उनके आंदोलन हट गए। लेकिन अब हमारा जो आंदोलन, जो यहाँ पे 126 दिन से एक दलित महिला, साथियों, इसके मैं पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के राही भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी ताकत की वजह से शायद हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंची, आपने हमारी आवाज़ पहुंचाई और लोगों को बताया। और मुझे भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि इस देश में महिला की कोई इज्जत पहले तो है नहीं, लेकिन अपने आप को देख के एहसास हुआ कि जो भी हमारे लीडर्स हैं वो एक नहीं है, ये चीज़ हमने मान ली। लेकिन समाज ने ये चीज़ करके दिखा दी कि समाज एक है। समाज की वजह से ये 126 दिन अनडिफिटेड हौसले से हमने पूरे किए। और हमारे बीच में प्राचा साहब भी अभी आ चुके हैं। तो प्राचा साहब का भी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल कन्वीनर मिशन से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट महमूद प्राचा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उनकी वजह से ये लड़ाई कानूनी रूप में भी और जमीनी रूप में भी मजबूत हुई। और मैं अब ये कहूंगी कि हम लोगों ने यूनानिमसली ये चीज़ डिसाइड की है। आप
एक ही चीज सुनिएगा ध्यान से, और जितने भी लोग समझ रहे हैं, ये जो शख्सियत मेरे राइट साइड पे बैठी है, शायद ये लड़ाई लड़ने का जुनून और ये लड़ाई लड़ने का जज्बा और ये एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर सविता रॉय, क्रिमिनल सविता रॉय मैं कहूंगी, वो भी एक प्रोफेसर है। आप सोचिए कि वो एक प्रोफेसर और ये एक प्रोफेसर, फर्क देखिए कि यही डीसीपी एक फर्जी, मेरे लिए वो एफआईआर फर्जी थी, मैं कोर्ट में मौजूद थी, धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो हमारी भावनाएं नहीं है, हम 126 दिन से बैठे, दलित की बेटी बेटी नहीं है, 126 दिन से हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और इनका केस, इनका प्रमोशन रोक दिया, इनको बाहर जाना था, बाहर जाना रोक दिया। अब सोचिए दो चीजें, और वहीं पे हमने चार्जशीट तक जमा करवा कर दी उस क्रिमिनल पे, और वो अभी तक कार्यरत है। और हम लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका, कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतन लाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं, भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे, हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर 15 दिन के अंदर, क्योंकि ताला लगाने का मतलब यह है कि हमारी तरफ से हमें यह पता चल चुका है कि हम तो बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें तो अब जाके पता चला कि अंदर ऑफिस में तो कोई है ही नहीं, वाइस चांसलर ऑफिस में कोई नहीं रहता, कुर्सियां खाली हैं, कोई नहीं है वहां पे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, और बाकी सभी साथी अपनी बात रखेंगे, प्राचा साहब भी बीच में, सब अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति होगी, क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर को तो जाने नहीं दिया बाहर, और वही सविता रॉय इस समय विदेश में घूम रही है, और वो किस आधार पर, वकील साहब बताएंगे, हमारे पास पूरा सबूत है, यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही हमें सबूत भेजे हैं, उनके हमें सबूत भेजे और दिखाया है कि मैडम एक प्रोफेसर पे खाली, रतनलाल साहब पे खाली एफआईआर थी और उनका बाहर नहीं जाने दिया, उनको लेक्चर देने बाहर जाना था, और उस औरत पे चार्जशीट जमा है और वो भी विदेश में है, और पुलिस ने कैसे उन्हें भेजा, वीजा कैसे क्लियर हुआ, कैसे वो विदेश में बैठी है, ये यूनिवर्सिटी भी रिप्लाई देगी, ये पुलिस भी बताएगी। इस यूनिवर्सिटी के जो आलाधिकारी हैं, फैकल्टी है, उनका रवैया एक देश की बेटी के प्रति कितना घृणित करने वाला है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने ये तय किया था कि प्रथम पंक्ति में भी कहना चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अगर संवैधानिक कुर्सियों पर बैठकर अगर जातिवाद होगा, जाति देखकर न्याय होगा, तो फिर देश के किसी भी नागरिक को न्याय नहीं मिल पाएगा, संविधान कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमने काफी प्रदेशों के पदाधिकारी बुलाए थे, उनके समक्ष हमने अपनी बात को रखा था 24 दिसंबर में, और हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी बोला था कि हम चाहते हैं कि चर्चा की जाए, लेकिन हमें पता लगा है कि जो इस यूनिवर्सिटी के डीन हैं वो विदेश में घूमने गए, प्रिंसिपल, और देश की बेटी यूनिवर्सिटी के बाहर वो हड़ताल पर बैठी है, और जिन लोगों पर एफआईआर है वो विदेश में घूम रहे हैं। ये कृत्य किस प्रकार से और कहां से किया जा रहा है ये आप सभी लोग जानते हैं, और इसी के समक्ष में एक बात मुख्य रूप से देश की बेटियों को मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि ये एक बेटी का सवाल नहीं, ये देश में लाखों बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, चाहे शिक्षक को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हो महिलाओं का, और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं देश की बहन बेटियों को मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूं कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया ही नहीं गया, आपको केवल वो चीजें पढ़ाई गई जिनका आपकी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ये जिस कुर्सी पर देश की महिलाएं अपने माता पिता आईएएस पीसीएस का नाम कर रही है, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी है, ये न मनुस्मृति की देन है, न हिंदू कोड बिल की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की देन है, जो पूरे देश से लोहा लेकर इस देश की महिलाओं के लिए लड़े, और आज उस लड़ाई को देश की बेटी डॉक्टर रितु सिंह आगे बढ़ा रही है। मैं देश की बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमें इस धोखे में नहीं रहना है कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा गढ़ चले। मैं
वही कह रहा हूं कि लाखों बेटियों का मामला है। और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा देश की बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, देश की बेटियों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं। सब लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे, कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे, वो लोग न्याय नहीं देंगे आपको। मैं देश की बहन बेटों से कहना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग जूता पहन के रखना होगा, स्ट्रॉन्ग जूता पहन के रखना होगा। और विरोधियों को यह कहना होगा कि सीट बेल्ट को मजबूती से कस के बांध लीजिए, माहौल कभी भी खराब हो सकता है। इसलिए आज हमारी बहन रितु सिंह ने निर्णय लिया है। भीम आर्मी जय भीम संगठन का यह कर्तव्य है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं कि बहनों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए हमें देश में आंदोलन करना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, निसंकोच, सरकार बिल्कुल भी भ्रम में न रहे। और इस बहन ने निर्णय लिया है कि 15 दिन बाद हम यूनिवर्सिटी का ताला लगाएंगे। ये सच है, ये भीम आर्मी जय भीम संगठन की तरफ से भी क्लियर है कि ताला लगाया जाएगा। और अगर 15 दिन के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, मैं देश के बहनों से भी और खासकर भाइयों से भी, युवाओं से कहना चाहता हूं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम लोगों से, कि आप मुझे रोज फोन करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप मुझे रोज फोन करते हैं पूरे देश से कि विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा है। ये आपकी शिक्षा पर लगाम लगाना चाहते हैं, इसलिए तो यही है, आपको मालूम है। लेकिन ये समय शिक्षा और शिक्षक की क्रांति लाने के लिए है। जो हमारे बीच में साथी अपनी नौकरी को खोकर बैठे हैं आपके बीच में, ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने सब कुछ गवा दिया, इन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे किसी भाई की नौकरी न छूटे और किसी का घर न जले। ये शिक्षक देश के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं। इसलिए मैं देश के स्टूडेंट लॉबी से ये कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा के प्रति एक क्रांति का समय है। 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे। यूनिवर्सिटी के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 15 दिन तक इंतजार करेंगे और 15 दिन बाद हम अनाउंस करेंगे कि पूरे देश का स्टूडेंट विंग दिल्ली की ओर कूच करेगा, पूरा बहुजन समाज दिल्ली की ओर कूच करेगा। और इस दौरान मैं एक घोषणा और करता हूं कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन संविधान में क्या लो है, संविधान में तो आरक्षण 0 बैलेंस पर एडमिशन होना होता है। और ये लिखा है संविधान में कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को तभी परमिशन दी जाएगी जब आप SC ST के बच्चे को 0 बैलेंस पर एडमिशन देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, मुझे रोज फोन करते हैं, लेकिन ये अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। हो क्या रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटियां देश के अंदर हैं जहां 0 बैलेंस पर एडमिशन नहीं हो रहा है, उन यूनिवर्सिटियों को हम चलने नहीं देंगे। वहां भी हमारे आंदोलन अब जारी होंगे पूरे देश के अंदर। उन यूनिवर्सिटी में आंदोलन करेगी, हमारी बहन जाएगी वहां पर, रितु सिंह, और हम सब लोग पहुंचेंगे। देश की सभी यूनिवर्सिटियों में SC ST OBC के आंदोलन छिड़ेंगे कि 0 बैलेंस पर जब संविधान में लिखा है तो एडमिशन मिलना चाहिए। हम फीस नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे आज डिप्लोमा डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, बैचलर PhD फिलोसफी ये डिग्री नहीं ले पा रहे, मैं जानता हूं। और जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कैसे आप? वो आपको गुलामी की बेड़ी में जकड़ने जा रहे हैं और आप चुप बैठे हैं घर में। जो लोग आवाज नहीं उठाते वो लाशें उठाते हैं। अब लाशें उठाने का वक्त नहीं, अब आवाज उठाने का वक्त है, घर से निकलने का वक्त है। और जो हमारे भाई अंबेडकर मूवमेंट के बहुत बड़े रिसर्चर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी, मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं, क्या फुले साहब अंबेडकर की बात करना गलत है? कितना उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। हम सरकार के और शासन प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल की तरफ से कहना चाहता हूं, सरकार को भी और प्रशासन को भी, कि वो एक अपने समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से वो नौकरी कर रहे हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश के बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे,
वो उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? आप उनको सस्पेंड कर देते हैं, यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। बच्चों को वो कितने हजारों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, वरना डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। जिस दिन ये भाई तय करेंगे, हम बता देंगे कि हम लोग कितने लोग हैं और कितनी ताकत में आए, और हमने करके भी दिखाया है। इसलिए जो डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी का जो प्रमोशन रुका है, उनका प्रमोशन अगर नहीं किया गया तो ये भी आंदोलन एक भयंकर रूप लेगा, ये भी घोषणा होगी। और एक और भाई है हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, उनका भी कितना उत्पीड़न किया जा रहा है। वो भाई हम फूले साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग करना क्या चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप चर्चा कीजिए ना। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से नफरत है तो फिर आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कुर्सी संविधान की देन है। यह कुर्सी संविधान की देन है, आपको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 15 दिन का समय यूनिवर्सिटी दिल्ली को हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं कि यदि 15 दिन में जिस प्रकार से फर्जी एफआईआर कराकर डॉक्टर रितु के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराई और उनको फर्जी तरीके से निकाला गया, और वो फर्जी एफआईआर कराने वाले लोग कौन हैं, उनको अरेस्टिंग नहीं किया जाता, और जो जिन विद्यालयों के अधिकारियों ने या प्रिंसिपल ने जो ये रचना घटना रची है, जो ये खेल खेला है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो न कोई भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता चुप रहेगा, न कोई पदाधिकारी चुप रहेगा। हम लोग इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे, और इस देश की सभी तमाम यूनिवर्सिटियों से भी वो अपने भाई की बात को सुन रहे हो कि तैयारी कीजिए। ये वक्त अब शिक्षा के प्रति क्रांति करने का आ गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नौकरियां कब मिलेगी। वो नौकरियां आपको शिक्षा ही नहीं दे रहे तो नौकरी कहां से मिलेगी आपको? और शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे नौकरी मिलेगी आपको? तो मैं युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए, अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, अब अपनी बात को हमारे बीच में बाकी हमारे साथी रखेंगे। मैं कहना चाहता हूं अंतिम में कि इस मोमेंट के लिए और खासकर देश के शिक्षित और स्टूडेंट विंग के लिए मैं आज दिल्ली से वादा कर रहा हूं, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बच्चों को स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है, कि आपका भाई आपकी लड़ाई को, आपकी शिक्षा की लड़ाई को मरते दम तक, लहू का जब तक आखिरी कतरा रहेगा, लड़ा जाएगा। जय भीम, जय संविधान। विद्यालय के जितने पदाधिकारी हैं